अगर आपको लगता है कि खाली आपकी यूनिट नंबर 1 और 2 हम दिखाते रहते हैं और खाली उसमें रिपीट होता है, तो आज वो आपकी प्रत्यक्षण जो है, आपकी जो अवधारणा है, आपका जो परसेप्शन है, उसको यहाँ पर हम दूर करते हैं और आपका अटेंशन लेके जाएंगे कहाँ पे? आपका अटेंशन लेके जाएंगे पुनः एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ताकि आप क्या करें इसके माध्यम से, आप इसके माध्यम से लर्निंग लें कि आपको क्या करना है आगे आने वाले सेशंस के लिए, और आपकी मेमोरी में इसको प्रॉपरली एनकोड करना है, ताकि क्या ना हो, ताकि आप एग्जाम में जाकर भूले ना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके जून 19 से लेकर दिसंबर 25 तक जो भी सवाल आए हैं, और उसी के साथ साथ आपके रीसेंट ट्रेंड में क्या चेंजेस हुए हैं और कितने पीवाईक्यूज आते हैं। आज सारा आपको पानी का पानी और पानी का पानी कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हमारी पीडीएफ में सबसे नीचे। तो अगर आपके पास ये ई बुक है तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहें, नहीं है तो इसको आप ऑर्डर कर लें। ऑर्डर करने की जानकारी आपको दी हुई है कहाँ पर? आपको दी हुई है ये यहाँ पर, व्हाट्सएप कर लें, इसको मंगा लें और धमाधम जो है प्रैक्टिस करना इससे स्टार्ट करें। अब यहाँ पर देखिए, आपको आश्चर्यचकित, और ये वीडियो को अंत तक देखिए, आपको हम इसके अंदर आपको फ्री नोट्स भी देकर जाएंगे। ठीक है, फ्री नोट्स देखिए, वहाँ से पढ़ाई करिए और आंसर जो है अपने उनको बढ़िया इंप्रूव कीजिए। ठीक है, ओके। ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रॉडबैंड की फिल्टर थ्योरी, ट्राइजमैन की अटेन्यूएशन थ्योरी, फिर अटेंटुएशन कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं। डॉइच एंड डॉइच की लेट सिलेक्शन थ्योरी, और उसके बाद क्या दिया है यहाँ पर, कानमैन का कैपेसिटी मॉडल। ठीक है, ये सब के बारे में बात हो रही है, और इस सब को पढ़ना कहाँ से है? पढ़ना है आपको केवल और केवल आपके फ्री नोट्स से। वहां से आप पढ़ लो, आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, चार नाम आपने देखे, चार नाम में कौन कौन से हैं? एक ब्रॉडबैंड का है, ट्राइजमैन का है, डॉइच एंड डॉइच का है और कानमैन का है। इसको आप बताए कहाँ ट्रेस कर सकते हो? इसको आप ट्रेस कर सकते हो इसके पूर्व वाले पेपर के अंदर। अगर यहाँ पर दिखाएं आपको, ये कहाँ गया? आप देखिए जून 25 में आइए, यहाँ पर जून 25 में मिल रहा है क्या? नहीं, जून, ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या दिखा आपको, ये देखो। इसलिए बोलते हैं आपसे पीवाईक्यू लगाना आपको ज़रूरी है, और एक पैटर्न में लगाना ज़रूरी है आपको, और यूनिट वाइज लगाना ज़रूरी है। ठीक है, विच मॉडल ऑफ अटेंशन सजेस्ट दैट इंफॉर्मेशन इज फिल्टर्ड बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पर कि इसके अंदर आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनमें से किस पे बात करता है? ट्राइजमैन है, ब्रॉडबैंड है, डॉइच एंड डॉइच है और कानमैन का है। देखो चारों के चारों ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको? सेम टू सेम यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, एक भी चेंजेस नहीं किया है, चारों के चार ऑप्शन जो वहां पे थे सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कीवर्ड क्या है यहाँ पर? कीवर्ड है आपके सामने यहाँ पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसीलिए बोलते हैं आपको अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली पीवाईक्यू ई बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप क्या करो, लाइन वाइज सिलसिलेवार आप जो है प्रैक्टिस करो और अपने आंसर्स को इंप्रूव करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैजिक, आपको केवल क्या ढूंढना है? आपको केवल ढूंढना है यहाँ पर आपका किसकी बात करना है? यहाँ पर फिजिकल देखते हैं कुछ मिल रहा है क्या हमको यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कहीं आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही हैं क्या? यहाँ पर देखते हैं, अटेंशन इज लिमिटेड बाय कॉग्निटिव रिसोर्सेज। यहाँ किसकी बात हो रही है? आपके कॉग्निटिव रिसोर्सेज की बात हो रही है। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय अराउजल, यानी कि यहाँ पे फिजिकल की तो ऐसी कुछ बात नहीं हो रही है। अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन इज वीकन्ड बट नॉट कंप्लीटली ब्लॉक्ड, यहाँ पर ऐसी बात हो रही है। उसके बाद देखिए, सिलेक्शन अकर्स आफ्टर सिमेंटिक एनालिसिस ऑफ ऑल इनपुट्स, इसकी बात हो रही है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अटेंशन वर्क्स एज एन अर्ली फिल्टर ब्लॉकिंग अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन कंप्लीटली। यहाँ पे क्या हो रहा है? फिजिकल हमको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, वापस चलते हैं हमारे पीवाईक्यू के अंदर ही। पीवाईक्यू में देखो आपको क्या सिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी आंसर की लगी हुई है यहाँ पर, आंसर की में आप चेक करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे नहीं निकल रहा है। ठीक है, आंसर नहीं निकल रहा है, ये सवाल है आपका। ठीक है, विच मॉडल ऑफ अटेंशन सजेस्ट दैट इंफॉर्मेशन इज फिल्टर्ड बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमको नहीं पता आंसर। ट्रीजमैन, ब्रॉडबैंड, डॉइच एंड डॉइच का, या फिर कानमैन का कैपेसिटी मॉडल, कुछ भी यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, ओके। चलिए और देखिए पीवाईक्यू कहाँ आंसर लाके देता है, उसको देखते हैं। अलग से कुछ नहीं पढ़ना होता है, केवल आपको पीवाईक्यू जो है प्रॉपरली अगर आप लगाओगे तो आपको आंसर मिलेगा, और वो भी यूनिट वाइज। ठीक है, यहाँ देखो दिया है कुछ, क्या यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और ऊपर चलते हैं यहाँ पर और आते हैं यहाँ पर, पीछे देखते हैं यहाँ पे कुछ आपको दिखा रहा है क्या? यहाँ पर गेस्टाल्ट आ गया है, ये आ गया है, ये आ गया है, प्राइमिंग चल रही है, यहाँ भी नहीं आया है अटेंशन का थ्योरी। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा आपके जून 23 के अंदर। ठीक है, जून 23 में आपको मिल रहा है क्या? स्ट्रूफ इफेक्ट आ चुका है, ये सब हो रहा है, यहाँ भी नहीं पूछा है। ठीक है, और ऊपर चलते हैं, चलिए
ये आपका आपका फ्री वाला पेपर था आपका, ये है सेलेक्टिव अटेंशन, यहाँ बात कर रहा है, इसके अंदर कुछ है क्या? यहाँ भी आपको देखने नहीं मिला। अरे क्या पीवाईक्यू रिपीट नहीं होता है? और देखते हैं और ऊपर चलते हैं, ये पेपर आ गया आपका यहाँ पर चलिए और ऊपर चलिए, यहाँ भी कुछ नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन चिंता मत करिए, सब आपको मिलेगा। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है आपसे, ये यहाँ पर देखिए, ये रहा, ये सवाल देखिए, ये क्या बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है आपसे? अर्ली सिलेक्शन की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अर्ली सिलेक्शन, उसके बाद क्या दिया है? अटेन्युएशन। क्या बोल रहा है आपसे? अटेन्युएशन बोल रहा है। तीसरे में क्या बोल रहा है? लेट सिलेक्शन बोल रहा है। चौथे में क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर? मल्टी मॉडल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्ली सिलेक्शन, अटेन्युएशन, लेट सिलेक्शन और फिर आपका मल्टी मॉडल यहाँ पर, ठीक है। यानी कि अभी तक अगर हम बात करें, आपने 4 मॉडल देख लिए हैं। आपने किसके? आपने अवधान के 4 मॉडल देख लिए हैं, अटेंशन के 4 मॉडल, ठीक है। किस किस का है? ब्रॉडबैंड का है, कानमैन का है, जॉनसन एंड हाइंस का देख लिया आपने, ठीक है। और आपने किसका देख लिया? एंड ट्रीजमैन का भी देख लिया, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक और नाम देखने को मिल रहा है, वो किसका है? वो है आपका चेरी का यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, आपको इसका आंसर नहीं पता और आपको जान के आश्चर्य होगा ये सवाल कब आया था। ये सवाल आया था आपके 2022 में, ठीक है। यानी कि 3 साल बाद भी सेम टू सेम सवाल आपका रिपीट होता है। आपको केवल क्या होना चाहिए? आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आपने क्या लगाना है, ठीक है। ओके, अर्ली सिलेक्शन यहाँ पर देखो, अटेन्युएशन यहाँ पर देखो, लेट सिलेक्शन यहाँ पर देखो और मल्टी मॉडल यहाँ पर देखो, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगा पाओगे, जो आप नहीं लगा पाओगे अभी, अगर आप पहली बार देख रहे हो, तो आप क्या कर लो, चुपचाप आके इसकी यहाँ पर आंसर की चेक कर लिया आपने, ठीक है। आंसर की में क्या है यहाँ पर और नीचे है क्या, आपने देख लिया यहाँ पर। आंसर इसका क्या है? आंसर इसका सेकंड है, ठीक है। अब क्या करना है आपने? आपका अटेंशन आ चुका है, अब आपने क्या करना है? इसकी एनकोडिंग देखिए आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि अर्ली सिलेक्शन की पहले आपकी जो सेलेक्ट करेंगे, चयन करेंगे, उसकी बात कौन करता है? उसकी बात आपका चेरी करता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए इनकी थ्योरी का नाम ही है अटेन्युएशन, ठीक है। अटेन्युएट करना, ये किसका काम है? आपके ट्रीजमैन का काम है आपके यहाँ पर। उसके बाद देखिए लेट सिलेक्शन की बात कौन करता है? लेट सिलेक्शन की बात करते हैं आपके डॉइच एंड डॉइच। एंड उसके बाद आपका देखिए मल्टी मॉडल की बात कौन करता है? आपके जॉनसन एंड हाइंस बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जॉनसन एंड हाइंस, डॉइच एंड डॉइच का क्या है आपका? यहाँ पर लेट सिलेक्शन है, यानी कि अवधान चेंज। अब यहाँ पर देखो 2 कीवर्ड, एक में लिखा हुआ है अर्ली, दूसरे में लिखा हुआ है लेट। अर्ली क्या आएगी आपकी? चेरी आएगी। उसके बाद लेट क्या आएगा आपका? लेट आएगा आपका यहाँ पर डॉइच एंड डॉइच। क्योंकि अगर आप देखिए सी और डी में पहले कौन आता है? सी आता है। ये तो अर्ली सिलेक्शन की बात कौन करेगा? आपका चेरी करेगा। डॉइच एंड डॉइच की बात करेंगे आपके, लेट आते हैं, बाद में आते हैं वो, तो लेट सिलेक्शन की बात यहां से होती है, ठीक है। ओके, अटेन्युएशन जहां भी आएगा वहां पे क्या मार्क करना है हमको? ट्रीजमैन के सामने मार्क करना है। और मल्टी मॉडल की जहां भी बात आएगी वहां कौन मार्क करेंगे? हम वहां पर मार्क करेंगे जॉनसन हाइंस। डॉइच एंड डॉइच का कौन सा आएगा? आपका लेट सिलेक्शन मॉडल यहां पर आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2 के 2 वही ऑप्शन दिए हैं आपको, बी एंड सी, ठीक है। जो आपने 2022 में देखा था सेम टू सेम आपको वही चीज दी गई है। अटेन्युएशन थ्योरी किसकी है? ट्रीजमैन की है। डॉइच एंड डॉइच का कौन सा था आपका? यहाँ पर लेट सिलेक्शन थ्योरी थी। यानी क्या होगा सिलेक्शन यहाँ पर? सिलेक्शन यहाँ पर आपका बाद में होगा, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पर इसके सामने क्या लिखा हुआ है उसको देखो, सिलेक्शन अकर्स आफ्टर, आफ्टर यानी कि लेट सिलेक्शन सिमेंटिक एनालिसिस ऑफ ऑल इनपुट्स, ठीक है। जब जैसे ही आपके सभी चीज का एनालिसिस हो जाएगा उसके बाद क्या होगा आपका यहाँ पर? आपका यहाँ पर लेट सिलेक्शन काम करेगा। कुछ नहीं करना है, सी के साथ अगर आपने इतना भी मैच कर दिया होता, ये निकल गया है आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर निकल चुका है, जी हाँ। अब यहाँ पे देखिए अटेन्युएशन थ्योरी क्या होती है वो समझिए। यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं? अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन इज वीकंड बट नॉट कंप्लीटली ब्लॉक्ड। चिंता मत करिए, ये सब आपको दिखाएंगे कहाँ पर? ये सब दिखाएंगे आपको फ्री नोट्स के अंदर। और आप बोलेंगे वाह जी वाह, मजा आ गया। यहाँ पर सब कुछ आपके सामने होते हुए आप अनजान रहते हैं, क्यों? क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हैं किसके ऊपर? आप नहीं ध्यान देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर आपको जो है पीवाईक्यू पे काफी अच्छा पकड़ बनानी है, फोकस करनी है, ताकि आप यहाँ वहाँ की जो चीजें हैं उनको पढ़ने से आप व्यर्थ में बचे, मतलब व्यर्थ पढ़ने से बचे, ठीक है। ओके, कानमैन का कैपेसिटी मॉडल क्या बोलता है? देखिए अगली बार आपको सवाल आएगा तो बनेगा। अटेंशन इज लिमिटेड, आपका जो अवधान है कैसा है? लिमिटेड है बाय कॉग्निटिव रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस्ड बाय अराउजल, ठीक है। ये कैपेसिटी मॉडल यानी कि आपका जो अवधान है वो कैसा है? लिमिटेड है। अगर आप थोड़ा सा नाम से भी अगर आप मैच कर पाओगे यहाँ पर, तो डी को आप A1 के साथ बड़े आराम से मैच कर सकते हो। और अब कौन सा बचता है आपके सामने? आपके सामने बचता है यहाँ पर ब्रॉडबैंड की फिल्टर थ्योरी, ठीक है। ब्रॉडबैंड की फिल्टर थ्योरी क्या बोलती है? अटेंशन वर्क्स एज एन अर्ली फिल्टर। देखो कॉमन सेंस लगाना है आपको,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिल्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे फिल्टर लिखा हुआ है, काम आपका वैसे ही बन जाता। ठीक है, कुछ अगर आपको नहीं भी आता है, इतना ज़रूरी नहीं है आपको डिटेल में बनता हो, कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, फिल्टर देखो तो बट ऑब्वियस सी बात है ब्रॉडबैंड की थ्योरी जो है यहाँ पर फिल्टर की बात करती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, अलग से आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास समय कम है। तो समय आपके पास बहुत ज़्यादा है तो इसके अलावा और 50 थ्योरीज हैं अटेंशन की, उनको भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, व्यर्थ में आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो देखा आपने कैसे आप 2022 के सवाल को अच्छे से लगाकर प्रॉपरली, केवल आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, सी यानी कि आपका चेरी आएगा अर्ली सिलेक्शन, और डी आएगा आपका डॉइच, जो क्या बात करता है आपकी, ये बात करेगा आपकी लेट सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्शन अकर्स, अब यहां देखो जब सब कुछ हो गया, आफ्टर सिमेंटिक एनालिसिस ऑफ ऑल इनपुट्स, यानी कि सभी इनपुट का जब क्या हो चुका है, यहां पर आपका सिमेंटिक एनालिसिस हो चुका है, शाब्दार्थिक रूप से विश्लेषण यहां पर हो चुका है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। यानी सिलेक्शन कब हो रहा है आपका यहां पर लेट हो रहा है। ठीक है, अब लेके चलते हैं आपको फ्री नोट्स के ऊपर, तो वहां से आप देखिए और आगे के लिए आप वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर से आपको ध्यान दें, फ्री नोट्स से आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी है, अनलिमिटेड चीजें कहां से लगानी है आपको लगानी है अपने रिपीटेड तरीके से PYQ। अब यहां पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है फ्री नोट्स के अंदर चयनात्मक अवधान के सिद्धांत, पहला कौन सा है, देखो निस्यंदक सिद्धांत यानी कि फिल्टर थ्योरी की बात हो रही है, का विकास ब्रॉडबैंड के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार अनेक उद्दीपक यानी अलग अलग स्टिमुलस जो हैं एक ही साथ हमारे ग्राहियों के पास पहुंचते हैं और गत्यवरोध की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अल्पकालिक स्मृति तंत्र से होते हुए वे चयनात्मक निस्यंदन के पास पहुंचते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप। और जो उनमें से क्या कर रहे हैं, उनमें से आपको यहाँ पर केवल एक ही उद्दीपक को उच्च स्तरीय प्रक्रमण के लिए भेजता है, अन्य उद्दीपकों की छटाई उसी समय हो जाती है। इस तरह हम मात्र उसी एक उद्दीपक को जान पाते हैं जो चयनात्मक निस्यंदन से होकर आता है, और उसी को यहाँ पर अंग्रेजी में लिख दिया गया है, अटेंशन वर्क्स एज ओनली एज एन अर्ली फिल्टर ब्लॉकिंग अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन कंप्लीटली। इसी को आगे इंप्रोवाइज करती हैं कौन, आपकी एन ट्रीजमैन यहाँ पर, जिसका नाम है ट्रीजमैन अटेन्यूएशन थ्योरी। और वो क्या बोलता है, वो बोलता है ये अनअटेंडेड इंफॉर्मेशन इज वीकन्ड बट नॉट कंप्लीटली ब्लॉक्ड। यानी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो सूचना को आपने क्या किया, अनअटेंड किया, प्रॉपरली अटेंड नहीं किया, वो क्या है, वो कमजोर तो होता है लेकिन कंप्लीटली ब्लॉक्ड नहीं होता है। ठीक है, अब इसी को आप पढ़ो हिंदी में। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं, निस्यंदक क्षीणन सिद्धांत का विकास ट्राइजमैन ने ब्रॉडबैंड के सिद्धांत को संशोधित करके किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो उद्दीपक एक विशेष समय में चयनात्मक निस्यंदक से नहीं जा पाते हैं वे पूर्णतः अवरुद्ध नहीं होते हैं। यही अवरुद्धता की बात आप जो है दिसंबर 25 के पेपर में आप देख रहे थे इन फ्री नोट्स से। ठीक है, निस्यंदक मात्र उनकी शक्ति को दुर्बल कर देता है, इसलिए कुछ उद्दीपक चयनात्मक निस्यंदक से निकलकर प्रक्रमण के उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं। यह बताया गया है कि बाकी आप पढ़ सकते हो इसके आगे यहाँ पर, एंड इसकी बात भी कर दी है, इसकी बात भी कर दी है, आगे आप पढ़ोगे डॉइच एंड डॉइच की बात भी और कानमैन की बात भी आपको मिल जाएगी। कानमैन के बारे में क्या ध्यान रखना है, अब देखो आपने यहाँ पर ऊपर वाला जो ध्यान रखना है वहां पे किसकी बात है, आपका यहां पर ये निकल कर आएगा। ठीक है, अटेंशन इज लिमिटेड बाय कॉग्निटिव रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस्ड बाय अराउजल। अब देखिए हम जो इसके पूर्व में हमने देखा था उसको भी आंसर निकालते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है, बहुविधिक सिद्धांत का विकास जॉनसन एवं हाइंज ने किया था। ये क्या बोल रहा है, यह सिद्धांत मानता है कि अवधान एक लचीला तंत्र है जो अन्य उद्दीपकों की तुलना में किसी एक उद्दीपक का चयन 3 अवस्थाओं पर करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है बहुविधिक मल्टी मोड की बात हो रही है, नाम से समझिए मल्टी मोड में क्या क्या आएगा आपका, यहाँ देखें। अच्छा, यहाँ पर दिया नहीं हुआ है तो क्या बात कर रहे हैं, पहली अवस्था में चाक्षुष, फिर वस्तुओं के नाम और पूर्व चयन, इसको आप आगे पढ़ लीजिएगा, फ्री नोट्स आपके सामने हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने 3 चीजें सीख ली, ब्रॉडबैंड का फिल्टर मॉडल, ट्राइजमैन का मॉडल, डॉइच एंड डॉइच का, और फिर कानमैन का। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आपका काम यहाँ पर यह है कि आपको आंसर करना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा इस वाले सवाल के अंदर। ठीक है, जून के अंदर आपका ये सवाल आया है, ये रहा सवाल, आपने सब चीजें देख ली यहाँ पर। ठीक है, अब आप ये बताइए कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जहां पर पूछ रहे हैं विच मॉडल ऑफ अटेंशन सजेस्ट दैट इंफॉर्मेशन इज फिल्टर्ड बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्या वो ट्राइजमैन का है, क्या वो फिल्टर है, क्या वो लेट सिलेक्शन होगा, या फिर कानमैन का कैपेसिटी मॉडल होगा। ठीक है, आपने अब सभी चीज़ों के बारे में जान लिया है, जो आपको लगता है सही उत्तर है उसको आप यहाँ पर नीचे कमेंट जरूर करें, और हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में कि इसका सही आंसर क्या था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि किस किस प्रकार से PYQs आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2022 का सवाल आपका जून 25 में भी आया था, दिसंबर 25 में भी आया था, और आगे भी इसी प्रकार से आता रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पूरा का पूरा फोकस आपको PYQ प्रैक्टिस पे लगाना है। जितना अच्छे तरीके से आप PYQ लगाएंगे उतने अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर 2 मार्क्स गेन करने में आपको आसानी होगी। बाकी फिर आप यहाँ पर 50 अन्य थ्योरियाज भी हैं, आप चैट GPT कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं,
अलग अलग थ्योरीज है, बहुत डिटेल में पढ़ी है उनको, लेकिन फिर उस केस में आपको और भी अटेम्प्ट बार बार देने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। इसका जो सही आंसर है कमेंट करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में बात करेंगे हम किसी और यूनिट के बारे में कि किस प्रकार से आपके जो है यहाँ पर केवल एक चीज़ रिपीट होती है, वो है आपके PYQs। तो आपका अटेंशन सही जगह होना ज़रूरी है, परसीव करना ज़रूरी है, लर्निंग लेना ज़रूरी है, उसी के हिसाब से मेमोरी में एनकोड करना ज़रूरी है, और ताकि आप इस चीज़ को भूले ना। ठीक है, तो जो भी आपके पास PYQs हैं उनको लगाते रहिए। अगर आप चाहते हैं ये वाली ई बुक सेट लेना तो आप व्हाट्सएप करके जानकारी लेके इसको तुरंत के तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, और इसी से प्रैक्टिस करो। आप देखो एग्जाम में आपका सवाल इसी PYQ ई बुक से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, आपके पास बोलते हो ना कौन सी किताब से सवाल आता है, इस सवाल से इस किताब से आपका सवाल आता है। लेकिन अब ये डिजिटल का ज़माना है, तो आपको भी डिजिटल यहाँ पर होना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस ई बुक के माध्यम से। जिनके पास है उनको ऑलरेडी मालूम है कि हाँ, हमने अगर इतनी बार प्रैक्टिस की है तो सवाल हमको यहीं से मिलेगा और कहीं से नहीं आने वाला है। ठीक है, ओके। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।